शताब्दी जी ठीक कंटिन्यू है, कीजिए। 1,57,000, 30,000, 35,000 अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी जिसके हाथ में है, सरकार जब आई तो उन्होंने युक्तियुक्तकरण आरंभ किया और राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है जहां 60 बच्चे दर्ज हैं वहां 2 शिक्षक होंगे, जहां 90 दर्ज हैं प्राथमिक में वहां 3 शिक्षक होंगे और प्रत्येक मिडिल स्कूल के लिए 105 विद्यार्थियों में 3 शिक्षक होंगे। ये सारे आधारों पर युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। कहीं पर भी ज्यादा शिक्षक ना हो, बच्चे कम हो तो, और कहाँ बच्चे ज्यादा है वहां शिक्षक ना हो, इसकी कमी को दूर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे पीएम श्री स्कूलों का उन्नयन किया जा रहा है। अबूझमाड़ में और बस्तर में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां जहां पर भी आवश्यकता थी वहां सारा काम किया जा रहा है। और विद्यालय, आवासीय विद्यालय और एजुकेशन सिटी का भी निर्माण किया जा रहा है। जहां तक धमतरी का विषय आया है, जो बालिकाओं का हम यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने जानकारी हासिल की है वहां 3 शिक्षकों की व्यवस्था है। बाकी और के लिए जो अतिथि शिक्षक है उससे की जा रही है। धमदा के जिस ब्लॉक की बात की जा रही है अभिलाष जी, बारना जानकारी ये मिली है विभाग की ओर से कि जो नाम आया है वो नाम का तो वहां पर कोई स्थान ही नहीं है, झिरिया टोला वहां पर है ही नहीं। तो इस प्रकार से लेकिन इसके बाद भी अपनी जिम्मेदारी से कहीं हम मुंह नहीं मोड़ रहे हैं और सारी जिम्मेदारी के साथ शिक्षा गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्तकरण। ना एक मिनट अजय जी, ठीक है अजय जी, एक मिनट अजय जी ने, ठीक है अजय जी, अजय जी एक मिनट, अजय जी एक मिनट, अजय जी ठीक है, अजय जी आप बोल लीजिएगा भाई एक साथ में। पर काम करे जबरदस्ती अपने शांत छत्तीसगढ़ में जेन जी के नाम पर युवाओं को भड़काने की कोशिश। अच्छा ठीक है, शताब्दी जेन जी बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार शताब्दी जी, हैं और अपनी शिक्षा में लगे हुए हैं। शताब्दी जी मुझे एक चीज बताइए, 57,000 क्या आप लोगों ने अपनी मोदी गारंटी पत्र में लिखकर नहीं दिया था कि शिक्षकों की कमी है? 33,000 शिक्षकों की भर्ती। लेकिन अभी युक्तियुक्तकरण हो रहा है। ना पहले मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरी सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए मैम। पहले 57,000, क्रिस्टोफर पॉल जी बोलते हैं 1 लाख, चलिए कम कर लेते हैं, थोड़ा सा ठीक ठीक लगा लेते हैं। आप लोगों ने कहा था 57,000, बीजेपी ने कहा था, चलिए फिर मैं कम कर लेता हूं। स्कूल शिक्षा मंत्री तत्कालीन बृजमोहन अग्रवाल जी ने सदन के अंदर कहा था 33,000, चलिए और ठीक ठीक लगा लेते हैं। अब आप 5,000 पर आ गए और युक्तियुक्तकरण जोड़ देता हूं तो आप बता दीजिए कितने पद उससे आप एडजस्ट कर लेंगे, 5,000 और जोड़ लीजिए। 57,000 आपने लिख के दिया, 33,000 की भर्ती की बात कही और 5-7 हजार अभी तो वो भी नहीं हुई, अभी तो एक भर्ती नहीं हुई है और आप कह रहे हैं कि सब ठीक है। तो या तो आप अभी ठीक कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, या उस वक्त आप सच कह रहे थे, कहीं एक ही जगह सही हो सकते हैं ना आप। या तो जो चुनाव के पहले आपका 57,000 का आंकड़ा था वो सही है, या अभी आप कह रहे हैं कि सब व्यवस्था दुरुस्त है। कुछ तो एक सही, किसी एक स्टैंड पर रहिए मैम। अभिलाष जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ नॉर्म्स है, उसके आधार पर और राइट टू एजुकेशन के आधार पर युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। हाँ। जिससे आंकड़ों में जो भी थोड़ा बहुत फेर है, लेकिन ये प्रक्रियाधीन है। 5,000 भर्ती और चरणबद्ध तरीके से जब जब आवश्यकता होगी इसको कर लिया जाएगा। आवश्यकता नहीं है निश्चित रूप से। शताब्दी जी आपने मान लिया कि अभी 2.5 साल से आवश्यकता नहीं थी भर्ती की? नहीं, देखिए पहले युक्तियुक्तकरण करके देखना तो पड़ेगा। कहां 60 विद्यार्थी तो आपको किसी ने रोका है 2.5 साल से? आप कर लीजिए, आप युक्तियुक्तकरण करने के लिए 2.5 साल लगा दिया आपने ना, उसका पालन नहीं करने पर भी परेशानी का सामना। युक्तियुक्तकरण करने के लिए 2.5 साल निकाल दिए, युक्तियुक्तकरण करने के लिए आधा कार्यकाल गुजर गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि कहीं पर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। कहीं छुटपुट ऐसी परेशानियां आ रही है, उसको दूर कर लिया जाएगा। बार बार क्रिस्टोफर पॉल जी आपके पास आता हूं। आरटी को लेकर के कुछ तथ्य गिनाए थे और मुझे पता है आप उसी पर बात करेंगे, क्योंकि आपका डेटा जो है और आपके जो रिकॉर्ड्स होते हैं बहुत परफेक्ट होते हैं। मुझे पता आप उसी पर काउंटर कर रहे हैं, अगर मैं अपने अनुभव में सही हूं तो। मैडम ने कुछ, शताब्दी जी ने कुछ फैक्ट्स गिनाए थे, कितने बच्चों पर कितने टीचर सही होते हैं। क्रिस्टोफर जी नहीं, देखिए मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि 57,000 इन लोगों ने घोषणा किया था, ये जरूरत नहीं थी। हाँ, जरूरत 1 लाख की थी। इन लोगों ने घोषणा पत्र में कहा 57,000 हम लेंगे। ये मैं आपको करेक्शन देना चाहता हूँ। बाद में 33,000 आए, अब 5,000 आए, वो भी अभी तक नहीं हुआ, 3 साल हो गया। सबसे बड़ी जो मिस्टेक जो कांग्रेस की सरकार ने किया, भूपेश बघेल की सरकार ने, इन्होंने विषय बाध्यता को हटा दिया। वहां से जो पूरे जो सिस्टम कोलैप्स हुआ वो आज तक खड़े नहीं हो पाया। हम हाई कोर्ट भी गए, हम हाई कोर्ट में कहा कि ये सिस्टम बिल्कुल गलत है, संस्कृत का टीचर अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता, और इस प्रकार से जो व्यवस्था कांग्रेस ने बिगाड़ा वो आज तक सुधर नहीं पाया। विषय बाध्यता कांग्रेस ने हटाया, ये सबसे बड़ी गलती थी।
और फिर उसने डीएड बीएड का देख रहे हैं, तो में आज तक धरना खत्म, ये कांग्रेस का उपज है कि जब और व्याख्याता को आप मिडिल स्कूल में पढ़ाने बोल रहे, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने जो कचरा किया उसको बीजेपी साफ नहीं कर पाई और पूरा सिस्टम जो है एजुकेशन का कोलैप्स कर गया। आज 5,000 की बात हो रही है, आज 5 शिक्षक की भर्ती नहीं हुई, शिक्षक है ही नहीं स्कूलों में। ठीक, और ये व्यापक ना हो जाए ये आंदोलन, इसमें बीजेपी डरी हुई। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से वीरेंद्र दुबे जी आपके पास आऊं, उससे पहले अजय गंगवानी जी, ये आपने विषय बाध्यता ही हटा दिया भाई। मैथ्स वाला पढ़ाएगा विज्ञान और विज्ञान वाला पढ़ाएगा आर्ट्स, क्यों? क्योंकि शिक्षक की भर्ती ना करना पड़े, इसलिए इससे पढ़वा लो। आप लोगों ने भी तो कहां कसर छोड़ी थी नौनिहालों का भविष्य संवारने में। अभिलाष जी, मैं एक महत्वपूर्ण आंकड़ा आपके चैनल पर स्पष्ट कर दूं। कांग्रेस पार्टी ने 5 सालों में पहले चरण में 14,580, दूसरे चरण में 12,489, कुल मिला के 27,000 नियमित शिक्षकों की भर्ती की। इसके अलावा 1,47,000 जो शिक्षा कर्मी थे उनका शिक्षा विभाग में संविलियन किया। हमने प्रयास किया कि शिक्षकों की कमी को बेहतर किया जाए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने स्पष्ट रूप से कहा, स्कूल जतन योजना के माध्यम से हर साल जो जर्जर भवन है उसके लिए फंड की व्यवस्था की। क्या मेरी बहन बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, मैं पूछना चाहता हूं, आपके शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कहा था आरटीई के तहत जो शिक्षक का छात्र अनुपात होता है, टीचर स्टूडेंट रेशियो, वो कहेंगे कि पालन जमीन के स्तर में नहीं किया जा रहा है और उसके लिए भर्ती की आवश्यकता है। खुद ही आप कहते हैं कि 57,000 पद खाली है, आपके शिक्षा मंत्री 33,000 की बात करते हैं, आपके वित्त मंत्री 20,000 की बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री 5,000 की बात करते हैं, लेकिन एक नियमित शिक्षक की भर्ती 3 सालों में आप करते नहीं है। दूसरा, शिक्षकों के संविलियन की बात करते हैं या शिक्षक संघ के लोग बैठे हैं, क्या उनको चर्चा लिया गया? क्या उनके साथ चर्चा की गई? क्या उनको विश्वास में लिया गया? 10,400 स्कूल तानाशाही निर्णय लेके बंद करते हैं। कई सारे स्कूल जो है एकल शिक्षक विचारे वो बंद है। महत्वपूर्ण बात मैं कहते जा रहा हूँ, धमतरी के बांदा स्कूल में 5-5 सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, बेचारी छात्राएं खुद आंदोलन कर रही है। बारोद के जीरिया टोला में शिक्षकों की मांग को लेकर आंदोलन हो रहा है। दमदा जो माननीय गृह मंत्री का गृह क्षेत्र है, वहाँ स्कूल भवन की हालत जर्जर है। और आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, हर स्कूल को 5 लाख रुपए देते थे विलास जी, मैंने उसको घटा के 1,83,000 कर दिया। मतलब 70% स्कूलों के बजट में कटौती की गई है। आखिर कैसे स्कूल बहुत बेहतर होंगे ना? ठीक है, बहुत अच्छे सवाल उठाए आपने। ठीक है बनाया जाएगा अजय जी, ठीक है ठीक। अजय जी, बस एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए मुझे। जब आपने शिक्षकों की विषय बाध्यता खत्म की थी तो ये क्रिस्टोफर पॉल जी या वीरेंद्र दुबे जी को बुलाया था क्या पूछने के लिए कर दें क्या भाई? सच्ची सच्ची बताइए, बुलाया था? वो जो सम्मेलन लिया गया वो शिक्षकों के उसके साथ हुआ होगा ना, बुलाया था क्या? जब आप सत्ता में रहते तब सब ठीक और विपक्ष में सब आपको बुरा लगता है ना, तो इनकी तब सुनी गई ना अभी सुनी जा रही है। वीरेंद्र दुबे जी के पास आता हूं। वीरेंद्र दुबे जी, स्कूल शिक्षा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना अजय जी, मुझे तो बस आपको दिखाना था कि आप संवेदनशील तभी होते हैं जैसे विपक्ष में थी जब बीजेपी। एक मिनट रुकिए अजय जी, मैं तो बस ये आईना दिखाना चाह रहा था कि जब विपक्ष में थी बीजेपी तो उससे 57,000 लोग कम नजर आते थे स्कूलों में, और अब आते से 5,000 कम है, और उसमें भी कह रहे हैं कि हम बाकी इधर उधर से एडजस्ट कर देंगे, जो युक्ति उपकरण से हम इधर उधर से एडजस्ट करके खत्म कर देंगे, कुछ कमी नहीं छोड़ेंगे। 2-4-10,000, मुझे तो ये डर लगता है कि एक्सेस ना निकाल दे और कह दें कि उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दो, ये ज्यादा हो गए। डर लगता है आजकल सरकारों से बड़ा, जैसे हमारे सैनिकों के साथ हुआ कि अग्निवीर ला दिया कि अब हमें चाहिए नहीं देश को सैनिक परमानेंट। चलिए वीरेंद्र दुबे जी आपके पास आता हूं। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा जाता है कि ये लंबा वक्त लेते हैं डेवलप होने में, और एक बार अगर इनको सुदृढ़ तरीके से बना दिया जाए तो फिर ये कई दशकों तक आपको फायदा देते हैं। तो क्या मैं मानूं? मैं तो मानता हूं, लेकिन मैं आपसे इस पर आपकी अनुशंसा चाहता हूं। क्या ये मैं मानूं कि चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, उनके फोकस में, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कभी स्कूल शिक्षा विभाग था ही नहीं हमारा प्रदेश का, और यही वजह है कि आज स्कूल भवन नहीं है, स्कूल के तक पहुंचने की सड़कें नहीं है, शिक्षकों की हजारों में। ऐसा तो नहीं है भूपेश बघेल के समय में कमी नहीं थी, उस टाइम भी कमी थी, अभी भी कमी है। तो इनकी प्रायोरिटी में हम रहे नहीं है क्या स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े, चाहे वो कर्मचारी हो या बच्चे हो या संसाधन हो? अभिलाष जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इस पर
सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तीनों ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो चीज देश के विकास से जुड़ा हुआ है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और रही बात यदि सरकार जो है अलग अलग सरकार आती, अलग अलग स्थितियां बनती है, लेकिन हमारा यही कहना चाहूंगा बहुत ही विनम्रता से, मैं शताब्दी पांडे मैडम से कहना चाहूंगा कि सचमुच में स्कूलों में जो है शिक्षकों की भारी कमी है, उसको दूर किया जाए। रही बात बार बार मैडम युक्तियुक्तिकरण के बारे में बोल रही थी, युक्तियुक्तिकरण अलग विषय है। युक्तियुक्तिकरण क्या है, जब एक्सेस शिक्षक होते हैं शहरों में तो उसको जो है एकल शिक्षकी या फिर शिक्षक विहीन स्कूल में भेजा जाता है। लेकिन एक विषय में रखना चाहूंगा, पुनः बाद में उसको ट्रांसफर के जरिए फिर वहां पर एक्सेस कर दिया जाता है। तो बार बार ये जो खेल सरकार करती है इसको बंद किया जाए, और जो जर्जर स्कूल है, जर्जर जो बिल्डिंग है, जो कभी भी कहीं पर गिर रहा है, जिससे बच्चों का हित होता है, घायल हो जाते हैं, इसको ठीक किया जाए। तो इसको बहुत ही विनम्रता से चाहूंगा कि इस विषय को अपने फोरम में उठाए, और प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना है तो शिक्षकों की व्यवस्था करना पड़ेगा, जो संसाधन है उसको उपलब्ध कराना पड़ेगा, और जर्जर भवन को तत्काल सुधार करके नई बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। शताब्दी पांडे जी, 4-5 तस्वीरें तो मैं दिखा रहा हूं, देखिए रायगढ़ चल रही है, धमतरी है, दुर्ग है, ये तमाम तस्वीरें चल रही हैं। आप कभी भी, मैं हमेशा एक बात से बड़ा नाराज रहता हूं आप लोगों से, बीजेपी के लोगों से, कि आप कभी भी अपने अधिकारियों से नहीं पूछते कि भाई ये 200 शिक्षक या 200 बच्चियां कीचड़ में चल के यहां तक आई हैं, ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, समन्वयक जो होते हैं, कोऑर्डिनेटर जो होते हैं, वो लोग, इतने सारे अधिकारी होते हैं जिन्हें सरकार पेट्रोल डालने के पैसे देती है, सरकारी गाड़ी देती है, सरकारी ड्राइवर देती है। ये लोग जाकर के उनकी समस्या सुनते क्यों नहीं है भाई? मैं तो छोड़ दीजिए, शिक्षकों को मत भर्ती कीजिए, जो है जितना है उतनी की बात कर रहा हूं। आप लोग कभी, मैंने नहीं देखा कि ये इस तरह की तस्वीर सामने आए ना, तो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक सरकार को क्या करना चाहिए, सबसे पहले वहां के जिले शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को तुरंत नोटिस देकर के उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि तुम्हारे होते हुए भाई ये लोग बच्चों को आना क्यों पड़ा। आज तक का एक रिकॉर्ड बता दीजिए मुझे कि आपने तुरंत, जिस दिन आए बच्चे, बाद में हम बच्चों से बात करेंगे, पहले तो इनकी समस्या इतनी बड़ी कैसी कि बच्चे आ गए, पूछा जाए। पता नहीं क्या ऐसा लगता है कि सरकार बच्चों के लिए नहीं, आम लोगों के लिए नहीं, अधिकारियों के लिए चल रही है। आप इस व्यवस्था को प्लीज बदलवाइए। आप समझिए, अगर 4-4 जिलों के गांव के स्कूल के बच्चे निकल करके सड़कों पर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अधिकारी उन स्कूलों तक नहीं जा रहे हैं। इसमें कोई टेस्ट, कोई जांच, कोई विभागीय इंक्वायरी की जरूरत नहीं होती मैम। लेकिन आप लोग जब ये छोड़ देंगे तो आज ये 10-15 आए, कल को 200-400 स्कूल के बच्चे आएंगे और फिर छवि खराब होगी सरकार की। फिर आप हमें कहेंगे कि सरकार की छवि को खराब किया जा रहा है। ये सरकार की छवि को ना बच्चे खराब कर रहे हैं, ना मीडिया खराब कर रहा है। अपने अधिकारियों को थोड़ा सा टाइट कीजिए, उनसे सवाल जवाब करना शुरू कीजिए। 2-2.5 साल बचे हैं, ऐसी तस्वीरें आएंगी तो दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। बहुत शुक्रिया करता हूं मैं अजय गंगवानी जी, शताब्दी पांडे जी, क्रिस्टोफर पॉल जी और वीरेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।